गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस गुरु में। और मैं रजत आज 12 अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके सामने आ गया हूँ। जितने भी वर्ल्ड में या भारत में इवेंट्स हुए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, मैंने उसको पिक किया है और उसके आसपास के फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। सो अच्छा काम करें और खुश रहें। और थॉट ऑफ द डे के साथ आज शुरुआत कर रहा हूँ मैं। थॉट है आज का, बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप वर्किंग, यू विल गेट वट यू विश फॉर। सो अपने ऊपर विश्वास रखें, आप किसी से कम नहीं हैं, काम करते चले, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आने लगा है स्क्रीन पे, तो फोकस बनाए रखें। और फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलायंस रैंक इन फॉर्च्यून्स टॉप 100 ग्लोबल कंपनीज। रिलायंस इंडस्ट्री भारत की बहुत बड़ी कंपनी है, भारत की क्या ग्लोबली। तो अभी अभी फॉर्च्यून ने टॉप 100 ग्लोबल कंपनीज निकाली हैं लिस्ट, उसमें रिलायंस का रैंक क्या है ये आपको बताना है। तो सही उत्तर है इसका गाइस डी ऑप्शन 96, बिल्कुल 96 रैंक है फॉर्च्यून्स टॉप ग्लोबल कंपनीज में। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था कौन सा था वो, हाँ वो हमने पढ़ा था कंपनीज का इंडेक्स, टॉप कंपनीज आई थी, फोर्ब्स ने निकाली थी इंडेक्स, उसमें था रिलायंस इंडस्ट्री। आई थिंक आई एम नॉट श्योर, आई स्किप्ड यस। उसमें देखो पहले पे था एप्पल, दूसरे में था अरमैको, एंड आई थिंक 9th में था रिलायंस, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, आप देख लीजिएगा। तो वो फोर्ब्स की थी इंडेक्स आया था, और ये आया है फॉर्च्यून्स टॉप 100 ग्लोबल कंपनी, और इसमें है रिलायंस 96 रैंक में। तो कंफ्यूज मत होना, वो मैं देख के आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा, कोई वरी की बात नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट का सही उत्तर है डी ऑप्शन 96। अब रिलायंस है तो ये रिलायंस स्थापना कब हुई थी इसकी, 1973 में धीरू भाई अंबानी जी ने इसको फाउंड किया था। और करंट सीईओ कौन है, मुकेश अंबानी। ठीक है, तो मूव करता हूँ इसी के साथ में अपने आज के दूसरे प्रश्न पे, जो है विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड सीएम किसान सहाय योजना। चीफ मिनिस्टर किसान सहाय योजना किस राज्य ने स्टार्ट की है। तस्वीर से आप इजीली आंसर को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, गुजरात इज़ द राइट आंसर। गुजरात ने ही सीएम किसान सहाय योजना की शुरुआत की है, जिसमें होगा क्या, किसानों को बीमा मिलेगा फसल का, जिसके लिए उन्हें प्रीमियम ही नहीं भरना पड़ेगा। जैसे आप LIC करवाते हैं तो आपको प्रीमियम भरना पड़ता है, तभी जब आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है या डेथ इंश्योरेंस है उसके बाद ही आपको मिलता है ना। लेकिन इसमें आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा किसानों को। किसानों की हेल्प के लिए अगर बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, उनकी फसल ख़राब हो जाए, तो उनको मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन वो उनका इंश्योरेंस होगा, जिसके लिए उन्हें प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा। तो ये किसने किया है, गुजरात ने किसान सहाय योजना की शुरुआत की है। और गुजरात के सीएम आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, जिनका नाम है मिस्टर विजय रूपाणी। नाम जरूर याद रखिएगा, विजय रूपाणी इनका नाम है। और अब गुजरात है तो गुजरात के बारे में आपको गवर्नर पता होना चाहिए। कौन है गवर्नर, ये आपको मुझे होमवर्क में बताना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो मेरा मोटिव मेन यही है, आपको चीज़ें याद हो जाएं। गवर्नर और सीएम तो हमें टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि नॉट ओनली कि एग्ज़ाम में ही ये आ सकता है, ये तो हमें बेसिक चीज़ें पता ही होनी चाहिए। सो किसान सहाय योजना गुजरात ने शुरुआत की है, आपको याद रखना है। अगर गुजरात के थोड़े अच्छे फैक्ट्स बताता हूँ मैं आपको। चाइल्ड ऑफ पार्टीशन पोर्ट पूछें तो वो कांडला पोर्ट को कहते हैं और गुजरात में ही है। भारत की सबसे बड़ी कोस्टल तट लाइन गुजरात के साथ ही मिलती है। और गुजरात के, हाँ अगर पूछें कि रिलायंस स्टेडियम कहाँ है तो वो भी गुजरात में है। अगर पूछे कि भारत का पहला रेलवे विद्यालय है, रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का बना था, वो भी गुजरात में था। उकई डैम मैंने आपको बता दिया गुजरात में ही है। और स्टेडियम भी बता दिया। ठीक है, हाँ तो गुजरात में ही विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, 182 मीटर की, ये भी याद रखना है। तो इस तरह के कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। तीसरे क्वेश्चन पे मैं मूव कर रहा हूँ इसी के साथ। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी फॉर 2020 से लेके 2023 तक। ये पॉलिसी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, किसके लिए, बेसिकली ये है अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए। जो भी लोग उस राज्य में अनएम्प्लॉयड हैं उनको प्रॉपर स्किल प्रोवाइड करवाई जाएगी उनके एजुकेशन के हिसाब से, और फिर उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी उनकी स्किल के अनुसार। तो 2020 से 23 तक कौन सा राज्य इसको शुरुआत करने जा रहा है, तो आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर है, ए ऑप्शन, आंध्र प्रदेश इज़ द राइट आंसर हु इज़ गोइंग टू लॉन्च इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 3 साल, अगले 3 साल के लिए। ठीक है, इस पॉलिसी की डिटेल हम तब पढ़ेंगे जब हमें कोई अच्छा या कोई ऑफिसर रैंक का एग्ज़ाम देना है। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप बैंकिंग या कुछ भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्टेट एग्ज़ाम, तो आपको इतना ही याद रखना इनफ है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम है YSR जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्व भूषण हरिचंद्रन।
अभी अभी आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने एक बिल पास किया है जिसके तहत 3 कैपिटल को पास कर दिया गया है। 3 कैपिटल अलग अलग, जैसे कि लेजिस्लेटिव कैपिटल हो गई अमरावती, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होगी विशाखापट्टनम, और एक और है जुडिशरी कैपिटल, वो बनाई गई है कुर्नूल को। ठीक है, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना तेलंगाना। और बोरा केव्स अगर पूछे कहाँ पे हैं, वो भी आंध्र प्रदेश में। करंट अफेयर की बात करें तो ऑपरेशन मुस्कान अभी अभी आंध्र प्रदेश की सरकार ने ही चलाया था। ई रक्षाबंधन भी आंध्र प्रदेश ने चलाया था। ई क्रॉप लॉन्च किया था मिशन, वो भी आंध्र प्रदेश ने किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको इस थर्ड प्रश्न से याद रखनी है। और मैं मूव कर रहा हूँ अपने आज के चौथे प्रश्न पे, जो है इंडियाज़ फर्स्ट सिल्क ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन सेंटर विल बी इस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट। भारत का पहला रेशम प्रोड्यूस करने वाला और ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने वाला वर्कर्स को इंस्टीट्यूट कहाँ पे बना है, कौन से राज्य में बना है? 4 ऑप्शन आपके सामने है और सही उत्तर है गाइज इसका सी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही भारत का फर्स्ट सिल्क ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन सेंटर खुलने जा रहा है, आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश, जहाँ के सीएम है पेमा खांडू और जहाँ के गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। कौन है? बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो ईटानगर है। और इसके अलावा अगर आप ग्रुप डी लेवल का क्वेश्चन है वैसे तो, कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो वो भी होता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेशनल पार्क और डैम अरुणाचल प्रदेश में कौन से हैं, ये आप मुझे बताएंगे। ये था हमारा 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन पे मैं क्विकली मूव कर रहा हूँ, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हु वॉन द एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म। भारत के जर्नलिस्ट को मिला है ये अवार्ड, इसलिए हमें ये याद रखना ही पड़ेगा। अवार्ड का नाम एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म। ये भी पूछ सकते हैं कौन से जर्नलिज्म के लिए मिला है, तो इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म के लिए। किसको मिला है, तो सही उत्तर है सी ऑप्शन, नितिन सेठ को मिला है। किसको? नितिन सेठ को ये अवार्ड मिला है, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, ये याद रखना है। बात करें ए ऑप्शन कलीपुरी की, हमने पढ़ा था, ये वर्ल्ड की मोस्ट इम्पैक्ट वुमेन में आई हैं जर्नलिज्म में, फर्स्ट रैंक है इनका कलीपुरी का। दीपाकर घोष को जर्नलिज्म में ही प्रेम भाटिया अवार्ड मिला है। और केंजोंग डी थोंगडोक, इनको दादा साहेब पुरस्कार मिला है। इन्होंने एक मूवी चू लोपो बनाई है, चू लोपो, हाँ, उसके लिए इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था केजुंग दी थोंगडोक को। तो 5th क्वेश्चन के सारे ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगला 6ठा प्रश्न आपके सामने है। अगस्त 2020 में कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का जिसने नया फीचर ऐड किया है पीपल कार्ड्स नाम से? अब मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। पीपल कार्ड, इसमें क्या होगा, वैसे तो ये है जो सक्सेसफुल लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति अपना विजिटिंग कार्ड बना सकता है और उसको इस पीपल कार्ड के तहत गूगल में अपलोड कर सकता है। तो इससे क्या होगा, गूगल में कोई भी आपका नाम सर्च करेगा तो पर्टिकुलर आपका ही विजिटिंग कार्ड दिखेगा। ठीक है, तो ये नया फीचर किसने डाला है? गूगल ने। याद रखिएगा, गूगल ने पीपल कार्ड नया फीचर डाला है अपने प्लेटफॉर्म पे, तो ये आपको याद रखना है। गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। किसने की थी, ये आपको मुझे बताना है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। हेडक्वार्टर इसका है कैलिफोर्निया में। सो 6th क्वेश्चन से आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। फाउंडर ऑफ गूगल, ये मैं आपका होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज़ मुझे लिखिएगा। 4 एक्स्ट्रा होमवर्क के क्वेश्चन अलग भी हैं और 2 ये, तो होमवर्क मैं अच्छा खासा दे रहा हूँ आजकल आपको। 7वां प्रश्न बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट। राहत इंदौरी हैज़ पास्ड अवे, ही वाज, बहुत ही फेमस शख्सियत हैं, अपनी विटी पोइट के लिए जाने जाते थे, पोइम्स लिखते थे, कविताएं लिखते थे, बहुत ही अच्छी और पावरफुल वर्ड्स थे इनके। इसके अलावा मूवीज़ में सॉन्ग्स में लिरिक्स भी इनके होते थे। तो ये कौन थे? पोइट थे, और इनका कल देहांत हो गया है। 2 मेजर कार्डियक अरेस्ट आए हैं और कोविड की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी इनकी। सो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। काफ़ी फेमस, न्यूज़ में भी रहे थे। तो अब आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन आ गए हैं, क्विकली इसको देखिए और मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ यूएई कौन है? यूएई न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि इन्होंने फ़ीस माफ़ की है। जितने भी लोग भारत के यूएई में रह रहे हैं तो उनकी वीज़ा एक्सटेंड की फ़ीस इन्होंने माफ़ की है, क्योंकि कोरोना के चलते जो भी लोग फंस गए हैं अपने अपने देश में या वापस नहीं जा पा रहे हैं, तो उनकी फ़ीस माफ़ की है, इसलिए न्यूज़ में है। खलीफा बिन अल जायद नहाद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। आपको मुझे बताना है नेशनल स्पोर्ट क्या है। इसके अलावा करंट अफेयर से ही क्वेश्चन है। बायोफ्यूल डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, इसका थीम भी बताइएगा। इसके अलावा हु इज़ अपॉइंटेड एज द PM ऑफ श्रीलंका, कल ही अपॉइंट हुए हैं नए, ये भी बताइएगा। और अपना स्टैटिक का प्रश्न है, लाखों का बख्श कौन से राज्य को कहा जाता था? लाखों का बख्श। आई नो आज थोड़ा क्विक था, लेकिन आई होप आप समझे, मुझे बहुत ही ज़रूरी अर्जेंट काम था इसलिए मैंने जल्दी की, लेकिन
था ये बेनिफिशियल, मुझे पता है, 2 बार रिवाइज़ कीजिएगा, आपको बड़ी हेल्प होगी। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। प्लीज़ आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे।